Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you dear student? I am Mansoor Ahmad with Word Chemistry. तो गाइस जैसे हम जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन के ऊपर हमने डिटेल के साथ जो है एक सीरीज़ बना रहा हूं। तो मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सब कुछ पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये बेंजीन के अंदर क्यों होते हैं। तो जनरल इसका जो मैकेनिज्म था वो हमने स्टडी किया। तो आज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो पहला एग्जांपल है, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, आज एलोजिनेशन है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, एलोजिनेशन को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हेलो मीन्स एलोजेंस। हेलो से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेलोजेंस। और शेन से मुराद क्या है, प्रोसेस। तो आज कौन सा प्रोसेस होगा, आज जो प्रोसेस एलोजिनेशन है इससे मुराद क्या है, द एडिशन ऑफ हेलोजेंस इनटू बेंजीन रिंग। तो आज हम बेंजीन रिंग के अंदर एलोजेंस जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स हैं, उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी आज हम लोग एलोजन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर। तो आज स्टार्ट करते हैं एलोजेंस से, स्टार्ट लेते हैं एलोजन से। एलोजन से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री के अंदर, हमारे पास जो ग्रुप नंबर 7 है, ग्रुप नंबर 7 का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, 7A का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेलोजन है। हेलोजेंस है। हेलोजेंस के जो फैमिली है, जो ग्रुप है, इनके अंदर हमारे पास कौन से एटम्स मौजूद है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन। लेकिन एस्टेटिन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मेरे पास क्या है, एलोजन है, जिनको हम लोग जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से, एक से इनको क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन के अंदर इन ये जो एलोजन एटम्स है इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये जो एलोजेंस हैं इनके ऊपर सबसे पहले क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। पॉजिटिव चार्ज से मुराद क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो आज हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो इन एटम में से एक एटम होगा। तो आज हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि इसके अंदर मोस्टली कौन से एटम जो है, एलिमेंट जो है एलोजन के, वो हम लोग जो है यूज कर सकते हैं, किसको यूज नहीं कर सकते हैं, वो आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एलोजिनेशन का जनरल डिफिनेशन लिखूंगा, फिर उसके पास इसका रिएक्शन, उसके बाद फिर मैकेनिज्म, सब कुछ डिटेल के साथ आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं इसके डिफिनेशन से। डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन ये है कि द replacement of hydrogen atom of benzene ring by halogen atom in the presence of, किस चीज की मौजूदगी में डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड यूजिंग एज अ कैटलिस्ट। लेविस एसिड जो हम यूज करते हैं वो काम करेगा बतौर कैटलिस्ट। लेविस एसिड यूजिंग एज अ कैटलिस्ट to form halobenzene, is known as halogenation.
ये प्रोसेस फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हेलोजिनेशन। तो एलोजिनेशन क्या है? एलोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम है इनको रिप्लेस करवाते हैं किसकी मदद से? ये जो हाइड्रोजन एटम है ऑफ द बेंजीन, इनको हम लोग रिप्लेस करते हैं किसकी मदद से? हेलोजन एटम की मदद से। हेलोजन एटम हमारे पास क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। लेकिन हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? ये दो जो एलिमेंट्स है क्लोरीन और ब्रोमीन को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। इनका रीजन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो हेलोजन एटम है ये रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड को हम लोग क्या करते हैं? एलोजिनेशन के अंदर यूज करते हैं। लेविस एसिड हम क्यों यूज करते हैं इनको भी आज हम डिटेल के साथ क्या करते हैं? स्टडी करेंगे। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? हेलो बेंजीन बनेगा। हेलो बेंजीन क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ हम क्या करते हैं? डिस्कस करेंगे। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन। ये इसका क्या है? डेफिनेशन है। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे इनका जो जनरल रिएक्शन है इसी को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखिए जनरल रिएक्शंस, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? इसका जनरल रिएक्शंस लिखूंगा। जनरल रिएक्शंस के बाद मैं इसका स्पेशल एग्जांपल लूंगा, फिर मैकेनिज्म सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा? जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन ऑफ द हेलोजिनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये क्या है मेरे पास? दिस इज बेंजीन मॉलिक्यूल। हम सब जानते हैं कि ये क्या है हमारे पास? ये एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है। अभी मैं क्या करता हूँ? बेंजीन मॉलिक्यूल का एक जो हाइड्रोजन एटम है मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ। सही है? मैं इसको मिला रहा हूँ किसके साथ? एलोजन के साथ। एलोजन क्या है मेरे पास? X2 मेरे पास क्या है? हेलोजन का एक मॉलिक्यूल है। X2 फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या हो सकता है? F2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है। लेकिन हम मोस्टली ये 2 क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो चलो ये जनरल रिएक्शंस है। जनरल रिएक्शंस के अंदर मैं X लेता हूँ। X से मुराद हेलोजन एटम है। तो X2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ या नहीं? एब्सोल्युटली आई कैन राइट लाइक दिस। इस तरह भी मैं इनको यूज कर सकता हूँ। ये रिएक्शंस किस चीज की मौजूदगी में होगा? द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ लेविस एसिड। हम लोग क्या यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? लेविस एसिड यूज करते हैं। लेविस एसिड हमारे पास क्या हो सकता है? मेरे पास लेविस एसिड जो है AlCl3 ये भी लेविस एसिड हो सकता है। मेरे पास AlBr3 ये मेरे पास ये भी क्या हो सकता है? लेविस एसिड हो सकता है। FeCl3 ये भी मेरे पास क्या है? लेविस एसिड है। FeBr3 ये भी मेरे पास क्या है? लेविस एसिड है। और भी मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के लेविस एसिड है। लेकिन इस रिएक्शंस के अंदर जनरली हम ये लेविस एसिड को क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेविस एसिड को हम लोग क्यों यूज करते हैं वो मैं आगे क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। ये जो रिएक्शंस है इन रिएक्शंस को हम लोगों ने कैरी आउट करना है इन दी डार्कनेस। ये जो रिएक्शन होगा ये डार्कनेस यानी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट में होगा। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर हम ये रिएक्शंस क्यों कैरी आउट करता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको भी हम स्टडी करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने माइंड में कीप रखना है, इनको याद रखना है। जिस जगह पर इन क्वेश्चंस जो है आते हैं वहाँ पे मैं इनको क्या करता हूँ? एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वहाँ पे उनकी एक्सप्लेनेशन फिर क्या होगी हमारे लिए? बेटर होगी। तो ये क्या होगा? डार्कनेस यानी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? RT जो टेम्परेचर है वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? RT से मुराद क्या है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को हम लोग शॉर्टकट क्या यूज करते हैं? लिखते हैं RT लिखते हैं। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ये जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या होगा?
X के एक एटम के साथ क्या होगा, मिलेगा। This hydrogen atom of the benzene will react with this X atom। यहाँ पे मेरे पास क्या था, X2 था, दो एटम्स थे X के, लेकिन यहाँ पे एक एटम X का इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, HX बनेगा। ये क्या है, HX। दिस इज कॉल्ड हेलोजन एसिड। जनरल इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड है इसका नाम। दूसरा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्स एटम, एक एक्स एटम जो है अभी भी क्या है, स्टिल रिमेनिंग रहता है, तो ये एक्स एटम आकर इसके साथ क्या होगा, मिलेगा, अटैच होगा विद दिस बेंजीन रिंग। क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है, बेंजीन का रिंग है। बेंजीन के रिंग कौन सा प्रोसेस हुआ, यहाँ पे सिंपल एक हाइड्रोजन एटम जो बेंजीन के साथ अटैच है वो रिप्लेस हुआ विद द हेल्प ऑफ एक्स एटम। दिस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। ये सिंपल क्या है, हेलोजिनेशन है, यानी हमने एक हाइड्रोजन एटम को क्या किया, रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एटम। देखो स्टूडेंट, ये जो है ये जनरल रिएक्शन है, स्पेशल एग्जांपल के मदद से हम और इसको क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, ये बेंजीन रिंग के साथ अब क्या अटैच हुआ, हेलोजन एटम अटैच हुआ, तो इसका जनरल नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेलो बेंजीन। क्या है, हेलो बेंजीन। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। ये मेरे पास क्या था, सिंपल बेंजीन है, मैंने इसको मिलाया किसके साथ, X के साथ। ये जो X2 है, ये जो X है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजिनेटिंग एजेंट। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेलोजिनेटिंग एजेंट है। हेलोजिनेटिंग एजेंट से मुराद क्या है, एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा रिएजेंट, एक ऐसा कंपाउंड जिसकी मदद से हमें क्या मिलता है, एक्स एटम मिलता है। वो एक्स एटम जो क्या होगा, अटैक करे इस बेंजीन के ऊपर, तो वो यहाँ पे अमूमन हम लोग जो हेलोजिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं वो क्या है, X2 है हमारे पास, तो X2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजिनेटिंग एजेंट। हेलोजिनेटिंग एजेंट से मुराद क्या है, एक ऐसा एजेंट जिसकी मदद से हमें क्या मिले, एक एक्स एटम मिले, एक इलेक्ट्रोफाइल्स मिले। ये जो एक्स एटम है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है, तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेलोजिनेटिंग एजेंट्स है। ये जो हेलोजिनेशन का प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का आज फर्स्ट एग्जांपल है जिनको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, एक रिएक्शंस को आप लोग डिटेल के साथ स्टडी करें, बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बेंजीन के वो बहुत ही आसान है, सबका मैकेनिज्म सब कुछ क्या है, सेम है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सब कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स वगैरह के बारे में क्या है डिटेल के साथ पढ़ा है। तो हेलोजिनेशंस के अंदर क्या है, ये हाइड्रोजन एटम हेलोजन का क्या होगा, रिप्लेस होगा। यहाँ पे हेलोजिनेटिंग एजेंट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो सल्फोनेशन होगा। उसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मैकेनिज्म, इसी तरह रिएक्शंस है। हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन को रिप्लेस करेंगे सल्फोनिक एसिड ग्रुप की मदद से। यहाँ पे एक्स एटम की मदद से हम लोग रिप्लेस करें, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप को क्या करते हैं, यूज करेंगे। तो वहां पे हम लोग हेलोजिनेटिंग एजेंट के बजाय क्या यूज करेंगे, सल्फोनेटिंग एजेंट को यूज करेंगे। फिर सल्फोनेटिंग एजेंट से मुराद क्या होगा डियर, एक ऐसा रिएजेंट जिसके मदद से हमें क्या मिलता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो मिलता है। बिल्कुल उसी तरह एक जो रिएक्शन होगा वो नाइट्रेशन का होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह रिएक्शन है। नाइट्रेशन के अंदर क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह है डियर स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन को हम लोग रिप्लेस करवाते हैं किसकी मदद से, जैसे यहाँ पे हमने एक्स एटम की मदद से किया। नाइट्रेशन के अंदर हम लोग नाइट्रो ग्रुप को क्या करते हैं, यूज करते हैं। वहाँ पे जिस रिएजेंट से हमें नाइट्रो ग्रुप मिलेगा वो क्या होगा, नाइट्रेटिंग एजेंट होगा। सी डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जो प्रिडल क्रॉप्स अल्काइलेशन है, जो रिएक्शंस है,
एक वो भी 3 टाइप्स के हैं एफसी रिएक्शंस। एक जो है प्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, वहाँ पे हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा किसकी मदद से, अल्काइल ग्रुप की मदद से। तो वो रिएजेंट जिसकी मदद से हमें अल्काइल ग्रुप मिले दैट इज कॉल्ड अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ये क्या है, प्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम को एसाइल ग्रुप की मदद से क्या करूं, रिप्लेस करूं, यहाँ पे जिस तरह बिल्कुल सिंपल एक्स एटम है, वहाँ पे प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग एसाइल ग्रुप को क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन एटम है उनको रिप्लेस करते हैं। तो वहाँ पे जो एजेंट होगा वो फिर एसाइलेटिंग एजेंट होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक तरह है, इन पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, एक को सीख ले, बाकी जो है सब इंशाल्लाह बहुत क्या है, इजी है। तो ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेलोजेनेटिंग एजेंट है जो है वो X2 है। तो ये इसका जनरल रिएक्शन है। अगर मैं इसका स्पेशल एग्जांपल लिख लूँ, स्पेसिफिक एग्जांपल लिख लूँ, तो फिर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसका स्पेशल एग्जांपल अभी लिख रहा हूँ। स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्या है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स। चले डियर स्टूडेंट्स, क्या है मेरे पास, बिल्कुल उसी तरह है। दिस इज द बेंजीन, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन का एक मॉलिक्यूल है, ये इसका हाइड्रोजन एटम है। अभी देख ले स्टूडेंट, मैंने बताया कि X जो है मेरे पास, जो X एटम है वो कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। एस्टेटिन भी जो X का मेंबर है, एस्टेटिन भी X में आता है, लेकिन एस्टेटिन को हम लोग यूज नहीं करते हैं। उनका रीजन क्या है, उनका रीजन ये है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसी वजह से हम लोग एस्टेटिन को कभी यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो बेंजीन है, अभी मैं यहाँ पे X को कौन सा ले रहा हूँ मॉलिक्यूल, क्लोरीन Cl2 ले रहा हूँ। चलो ये मेरे पास क्या है, Cl2 है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेविस एसिड यूज करता हूँ। चलो वो लेविस एसिड मेरे पास क्या है, FeCl3। ये क्या है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स, लेविस एसिड FeCl3 क्या है डियर स्टूडेंट्स, FeCl3। ये क्या है, फेरिक क्लोराइड लेविस एसिड है मेरे पास। सही है स्टूडेंट। तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो एक प्रोडक्ट क्या होगा, एलोजन एसिड। यहाँ पे एलोजन एसिड क्या है, सिंपल हाइड्रोजन मिलता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हेलोजन एसिड है, यानी एलोजन एसिड से मुराद क्या है, HCl। जब हाइड्रोजन किसके साथ मिले, एक X के साथ मिले, तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, हेलोजन एसिड बनेगा। यहाँ पे इस कंपाउंड, ये भी हेलोजन एसिड है, इसका जनरल नाम है, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो क्या एक तो एक चीज बनिएगा मेरे पास। दूसरा, ये जो क्लोरीन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये आकर ऐड होगा ऑन दिस बेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर ऐड होगा, तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन के ऊपर अब अटैच होगा क्या, क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे फिर इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये हेलो बेंजीन है। हेलो हमारे पास क्या है, अगर क्लोरीन आ गया तो फिर क्या होगा, क्लोरो। अगर फ्लोरीन आ गया फिर क्या होगा, फ्लोरो। अगर ब्रोमीन आ गया फिर क्या होगा, ब्रोमो। अगर आयोडीन आ गया फिर क्या होगा, आयोडो। तो यहाँ पे क्या है, Cl क्लोरीन है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, क्लोरो अटैच है किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो मैं वर्ड क्या लगाऊंगा, बेंजीन लगाऊंगा। तो कंपाउंड का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, एक एग्जांपल है इसका। यहाँ पे एक पॉइंट यूज नोट करते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है कि मैं लेविस एसिड को क्यों यूज करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा मैकेनिज्म के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो FeCl3 है ये मेरे पास क्या है, ये लेविस एसिड है। ये अमूमन क्या करता है, जो रिएक्शंस हम लोग कैरी आउट करता है, तो ये जो सराउंडिंग होता है वहाँ पे मॉइस्चर जो नमी होता है वो भी होता है, तो वो उसको क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो फिर ये हमारे लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए यूजलेस होगा।
तो इस स्टेप से अवॉइड टू अवॉइड दिस स्टेप, इन स्टेप को बचाने के लिए कि लेविस एसिड जो आयरन ट्राइक्लोराइड है या जो फेरिक क्लोराइड है ये नमी के साथ रिएक्शन न करे, इसको बचाने के लिए हम लोग ये जो FeCl3 है इसके बजाय सिंपल ये भी यूज कर सकते हैं। यानी दो मॉलिक्यूल्स क्या है, आयरन का मैं लेता हूं और क्या Cl2, जब आयरन इसके साथ मिलता है 3 मॉलिक्यूल्स तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, FeCl3 तो क्या है कहने का मकसद, क्या है कहने का मकसद ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास ये FeCl3 है, अगर मैं ये यूज करूं तो ये सराउंडिंग में जो नमी जो मॉइस्चर है इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। अगर ये इसके साथ रिएक्शन करे तो फिर हमारा ये जो एलोजिनेशन का रिएक्शन है ये यूजलेस होगा, ये कैरी आउट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इस FeCl3 के बजाय जो फेरिक क्लोराइड है इसके बजाय हम ये चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम ये फिर ये वाली चीज़ें इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो चीज़ें हैं डायरेक्ट किसी नमी मॉइस्चर के साथ रिएक्शन न करे, सही है। तो इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम हम लोग आयरन पाउडर रखते हैं। तो ये क्या है, आयरन पाउडर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फेरिक क्लोराइड है इसके बजाय हम लोग आयरन पाउडर को भी क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाई आयरन पाउडर कैन बी आल्सो यूज्ड इन द प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ आयरन ट्राइक्लोराइड। तो इनका रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स, रीजन मैंने बताया जो FeCl3 है जो फेरिक क्लोराइड है वो नमी के साथ रिएक्शन करेगा। तो अगर ये नमी के साथ रिएक्शन करे तो फिर ये हमारा जो रिएक्शंस है ये स्टॉप होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये क्यों नमी के साथ रिएक्शन करते हैं ये फिर एक और क्वेश्चन है, इनको भी हम लोग क्या करेंगे उसी मैकेनिज्म के अंदर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। एक ये क्वेश्चन हुआ कि ये चीज़ हम इसके बजाय भी यूज़ करते हैं, वो तो रीज़न बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये फिर क्यों मॉइस्चर के साथ जो है बॉन्ड बनाता है, रिएक्शन करवाता है, ये भी कीप करें अपने माइंड में, ये भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सही है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या है मेरे पास, मैंने क्लोरीन को क्या किया, ऐड किया। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ ब्रोमीन का। किसका डियर स्टूडेंट्स, ब्रोमीन का मैं ले रहा हूँ। चलो अभी मैं किसको स्टडी कर रहा हूँ, ब्रोमीन को स्टडी कर रहा हूँ। ब्रोमीन का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये क्या है फिर मेरे पास, ये बेंजीन है, उसी तरह बिल्कुल ये हाइड्रोजन एटम है। दिस टाइम मैं क्या यूज करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2 है, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। यहाँ पे मैं जो कैटलिस्ट है FeBr3 को क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। देखिए ये कोर क्वेश्चन नोट करो। देखो अब मैं ये जो हेलोजिनेशन है इसको डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ को क्लियर करूंगा। उसके बाद जो मेरे लेक्चर्स जो सल्फोनेशन नाइट्रेशंस वगैरह होंगे वो बिल्कुल इसी तरह है। वहाँ पे इस तरह जो छोटे छोटे क्वेश्चन जब आएंगे फिर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो सब कुछ मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। फिर उसी तरह हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, मैंने बताया कि लेविस एसिड में मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हो सकते हैं। मेरे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड, ये सब मेरे पास क्या हो सकते हैं, यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पे मैंने हेलोजिनेटिंग एजेंट है, अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया तो फिर मैंने ज़रूर लेविस एसिड का ऐसे वाला मॉलिक्यूल लेना है जिसके अंदर भी क्या हो, क्लोरीन का एटम मौजूद हो। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया तो फिर यहाँ पे लेविस एसिड, मैंने एक ऐसा लेविस एसिड को यूज़ करना है जिसके अंदर भी क्या हो, क्लोरीन एटम मौजूद हो। ये इस तरह नहीं हो सकता है कि यहाँ पे मैं क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स ले लूँ और यहाँ पे FeCl3 के बजाय मैं क्या लूँ, FeBr3 लूँ। इस तरह नहीं हो सकता है। सही है, यहाँ पे जो चीज़ मैंने लिया तो लेविस एसिड के साथ भी मैंने क्या करना है, ये लेना है। अब जिस तरह यहाँ पे मैं ब्रोमीन ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, एक ऐसा लेविस एसिड को यूज़ करूँगा जिसके अंदर क्या हो डियर स्टूडेंट्स,
Br यानी ब्रोमीन मौजूद हो। इस तरह नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैं क्या ब्रोमीन का मालिक्यूल ले रहा हूँ और यहाँ पे FeCl3 क्लोरीन ले लो। नहीं, यहाँ अगर यहाँ पे ब्रोमीन लिया तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोरीन मैंने लिया तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आयरन एल्यूमिनियम इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, वेरी सिंपल, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये मिलेगा इस Br के साथ। एक तो चीज क्या बनाएगा, बहुत इजी है, एलोजन एसिड बनाएगा। वो एलोजन एसिड क्या होगा मेरे पास, HBr होगा। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या होगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड होगा। HBr ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड होगा। यहाँ पे ये जो Br है ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। जैसे ये हाइड्रोजन एटम चले जाएंगे यहाँ से तो ये जो Br है ये आकर डायरेक्ट अटैच होगा विथ दिस कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब इस दफा जो है हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन इज रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन। सो ये तो डियर स्टूडेंट्स क्या बना, अब यहाँ पे जो हेलोजन है वो मेरे पास क्या है, ब्रोमीन है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे लफ्ज क्लोरीन के लिए यूज हुआ था क्लोरो। अब यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए लफ्ज क्या होगा, ब्रोमो। अब ब्रोमो अटैच है किसके साथ डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन के साथ। तो ये क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन होगा। दिस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। ये इनके क्या है, हेलोजिनेशन के एग्जांपल्स है। अब बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, नोट करिए। अगर मैंने क्या किया, जो एक्स एटम है इसके बजाय अगर मैंने क्या लिया, फ्लोरीन को यूज किया, तो ये फिर ये जो तमाम ये प्रोसेस है ये फिर क्या होगा, फ्लोरिनेशन होगा। फ्लोरिनेशन क्या है, जब एक्स एलोजन एटम मेरे पास क्या हो, फ्लोरीन हो। सही है। अगर मैंने क्लोरीन एटम को यूज किया, क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी Cl2 को यूज किया, तो फिर तमाम वो प्रोसेस क्या होगा, क्लोरिनेशन होगा। सी डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर मैंने ब्रोमीन को यूज किया तो होल जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। अगर मैंने आयोडीन को यूज किया तो फिर मेरे पास क्या होगा, आयोडोनेशन होगा। और फिर लास्ट में मैं बता रहा हूँ एस्टेटिन को हम लोग यूज नहीं कर सकते बिकॉज एस्टेटिन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सही है डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपल फ्लोरिनेशन का क्या डेफिनेशन है, द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय फ्लोरो या बाय फ्लोरीन एटम। वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लोरीन एटम। क्लोरिनेशन के क्लोरिनेशन में फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन ऐड करेंगे। ब्रोमिनेशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ब्रोमीन को ऐड करेंगे। आयोडीनेशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आयोडीन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये क्या है, ये इसके मतलब है। अभी चले आते हैं ये जो क्लोरिनेशन, ब्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, मैंने बताया कि ये दो जो है, ये दो क्लोरीन और ब्रोमीन को हम लोग अमूमन क्या करते हैं, यूज करते हैं इस रिएक्शंस के लिए। सही है। उनका रीजन क्या है अभी में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं इसका रीजन, उसके बाद इसका जो रिएक्शंस है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को अभी हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्टडी करेंगे। एक ऑर्डर है मेरे पास, ये एलोजिनेशन का क्या है मेरे पास, ऑर्डर है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लिख ले, ये पॉइंट लिख ले कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हेलोजिनेशन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हेलोजिनेशन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हेलोजिनेशन। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हेलोजिनेशन से मुराद क्या है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हेलोजिनेशन से मुराद ये है कि हमारे पास जो क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन का जो प्रोसेस है, इन चारों प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस जो है सबसे ज़्यादा होता है, रिएक्टिव होता है, और कौन सा लेस जो है कम होता है, ये उसका ऑर्डर है। फिर इसका हम लोग रीजन जो है इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमेशा याद करें कि जो फ्लोरिनेशन का प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, वो सबसे ज़्यादा होता है।
फ्लोरिनेशन का जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। तो ये ग्रेटर होता है किससे? क्लोरिनेशन से। किससे डियर स्टूडेंट्स? क्लोरिनेशन से। और क्लोरिनेशन का जो प्रोसेस है वो फिर ज़्यादा है, फास्ट है किससे? ब्रोमिनेशन से। ब्रोमिनेशन से। और ब्रोमिनेशन का जो प्रोसेस है वो फिर फास्ट होता है किससे? आयोडोनेशन से। आयोडोनेशन से। तो आयोडोनेशन का जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। फ्लोरिनेशन का प्रोसेस क्या है डियर स्टूडेंट्स? वेरी फास्ट। ये जो प्रोसेस है ये क्या है मेरे पास? वेरी फास्ट। ये बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट। ये हम लोग इन फ्लोरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये बहुत विगोरियस वेरी फास्ट प्रोसेस है। फिर ये जो आयोडोनेशन का प्रोसेस है ये बहुत क्या है? स्लो है। दिस इज वेरी स्लो। ये बहुत स्लो है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्शंस के अंदर क्या होगा? बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत क्या है? स्लो है। और ये जो है ये बहुत फास्ट है और क्या है? एक्सप्लोसिव रिएक्शंस है। इनका क्या है? जो रिएक्शन होगा वो धमाकेखेज होगा, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। इसका रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स? चलो हम इसका रीज़न स्टडी करेंगे कि ये रिएक्शन क्यों फास्ट होता है और वो आयोडोनेशन जो है वो क्यों स्लो होता है। इसका रीज़न ये है कि ये जो 7th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, कौन सा ग्रुप डियर स्टूडेंट्स? ये जो हेलोजन्स का ग्रुप है 7 ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये मेरे पास क्या है? फ्लोरीन आएगा सबसे पहले, फिर क्या आएगा? क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में क्या आएगा? आयोडीन। एस्टेटिन भी है, वो रेडियोएक्टिव है, मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूँ। तो क्या होगा? हम सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये क्या है? ये टॉप है और ये बॉटम है। ये पीरियोडिक टेबल का 7th ग्रुप है, 7A ग्रुप है। तो डियर स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप जो है वहाँ पे एटमों की साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। यहाँ पे साइज क्या होता है? जैसे हम नीचे आते हैं तो एटमों का साइज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बढ़ता है, लार्ज होता है। इनका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो क्या होते हैं? कम होते हैं। और यहाँ पे इस स्प्रेड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो इसी वजह से एटम का साइज क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। अब चूंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ तो ये जो हेलोजन्स है यहाँ पे इसके अंदर जो फ्लोरीन है इनका साइज सबसे स्मॉलर है, क्योंकि ये ऑन द टॉप है। जैसे मैं नीचे आता हूँ फिर यहाँ पे साइज क्या होता है? क्लोरीन का थोड़ा बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन वर्क। फिर ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है क्लोरीन से। फिर लास्ट में जो आयोडीन है उनका साइज सबसे ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है। तो जब फ्लोरीन का साइज छोटा होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? वो हाई होगा। तो इसी वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ग्रेटर होगा। जब जैसे नीचे हम आते हैं तो साइज बढ़ेगा, साइज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? वो भी कम होगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट इसकी तरफ ऑब्जर्वेशन करूं इसके ऊपर, तो फ्लोरीन का छोटे साइज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ग्रेटर होता है। ऑन द अदर साइड आयोडीन का लार्जर साइज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो क्या होगा? हम सब जानते हैं ये जो एलोजिनेशन है बेंजीन के अंदर, ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स बनते हैं। तो यहाँ पे चूंकि जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल्स है, फ्लोरीन का क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी जब हम लोग फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता है, सही है, अभी हम मैकेनिज्म के अंदर डिस्कस करते हैं। तो फ्लोरीन हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो क्या है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक तो इनका साइज स्मॉलर है, दूसरा इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ग्रेटर है। तो यहाँ से फ्लोरीन से जो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, अब इनकी स्मॉलर साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है ये हाईली स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल्स है। ये जैसे ही बनता है तो फौरन अटैक करता है किसके ऊपर? ऑन द डबल बॉन्ड ऑफ द बेंजीन। तो ये चूंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से जैसे ही
ये फ्लोरीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बनता है रिएक्शंस के अंदर, तो फौरन ये क्या करता है, अटैक करता है ऑन द डबल बॉन्ड ऑफ द बेंजीन। ऑन अदर साइड अगर मैं आ जाऊं आयोडीन की तरफ, आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब अब अगर मैं इसकी तरफ आ जाऊं, यहाँ पे आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना बहुत मुश्किल है। एक तो इसका साइज क्या है, स्मॉलर है, दूसरा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो क्या करता है, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, जो आई पॉजिटिव है, वो बहुत क्या है, अनरिएक्टिव है, वो इतना रिएक्टिव नहीं है। उनका साइज क्या है, लार्जर साइज है, उनको वो अपने आप को थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। तो इसी वजह से ये जो आई पॉजिटिव है ये फौरन अटैक नहीं करता है जैसा ये जो ए पॉजिटिव है। तो इसी वजह से ये क्या है, स्टेबल होने की वजह से ये जो आई प्लस है जिनका लार्जर साइज है, ये क्या करता है, अटैक नहीं करता है आसानी से बेंजीन के ऊपर। तो ये क्या है, इसका रीजन है। तो अमूमन फिर हम आते हैं, ये जो फ्लोरिनेशन प्रोसेस है ये बहुत फास्ट है। मैंने कहा ये क्या है, एक्सप्लोजिव है। इसका रीजन क्या है, जैसे ये बनता है फौरन वहाँ पे विगोरस फास्ट तेज उनका अटैक जो है बहुत फास्ट होता है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन क्या है, एक्सप्लोजिव है। इनको हम लोग अमूमन क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं, हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव टाइप रिएक्शंस होगा। तो ऑन अदर साइड अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, आयोडीनेशन का प्रोसेस कैरी करूँ, तो इनके ऊपर जो प्रोडक्ट है, जो आयोडोबेंजीन है, इनको बनाने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा, टाइम लगेगा। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इनको भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। वो भी क्या है, हमारे पास इनका रिएक्शन भी बहुत क्या है, स्लो है। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स आयोडो बेंजीन बनाने के लिए जो आयोडोनेशन का प्रोसेस है, इनको कैरी आउट करने के लिए हम लोग अमूमन क्या यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पर जो आयोडिक एसिड है HiO3 है, पर आयोडिक एसिड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आयोडोनेशन का प्रोसेस है इनको कैरी आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज क्या है मेरे पास, जो पर आयोडिक एसिड है, इनको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आयोडोनेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना क्या है, ज़रूरी है। या फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, H2O2 जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इनको भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो और ये किस चीज़ की मौजूदगी में, यहाँ पे फिर हम लोग एसिडिक मीडियम लेते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आयोडीनेशन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डालेंगे। अमूमन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम आयोडोनेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, पर आयोडिक एसिड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या है, इसका क्या है, रीजन है किसका, रेट ऑफ एलोजिनेशन का। तो अमूमन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये जो दो प्रोसेस है इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक मेरे पास क्या है, क्लोरीनेशन है, दूसरा मेरे पास क्या है, ब्रोमिनेशन है। तो जनरली हम लोग ये दो जो प्रोसेस है एलोजिनेशन को, इनको क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। अभी चलो हम आते हैं, ये तो इसका रीज़न हुआ, अभी हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि इसका मैकेनिज्म किस तरह है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि इनका मैकेनिज्म क्या किस तरह होता है, किस तरह इनका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। तो चले अभी हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इसका मैकेनिज्म कि मैकेनिज्म क्या होता है इसका। चलो डालते हैं इसका हेडिंग। सबसे पहले मैं वही रिएक्शंस लेता हूँ। रिएक्शंस का क्या था मेरे पास डियर स्टूडेंट्स, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन एटम है। चलो मैं ले रहा हूँ क्या, क्लोरीन। तो कौन सा प्रोसेस होगा, क्लोरीनेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे लेविस एसिड, चलो लेविस एसिड AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या होगा, डार्कनेस की मौजूदगी में अभी मैं डिस्कस करूँगा कि हम डार्कनेस को क्यों हम लोग जो है रूम टेम्परेचर होगा, क्यों डार्कनेस जो है वो ज़रूरी है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलेगा और ये यहाँ पे अटैच होगा। तो प्रोडक्ट क्या है, एक तो HCl है, दूसरा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है डियर स्टूडेंट्स,
क्लोरोबेंजीन। अब इसका मैकेनिज्म किस तरह है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म कि इसका मैकेनिज्म किस तरह है। देखिए ये जो मैकेनिज्म है ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। किस तरह 4 स्टेप्स में, चलो लिखते हैं। स्टेप नंबर 1, एलोजिनेशन के अंदर जो स्टेप नंबर 1 है इसका नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स बनाते हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं डियर्स, एक मैकेनिज्म को सीख लिए, बाकी सब मैकेनिज्म इसी तरह है। सब के अंदर पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस क्या है ये मैंने डिटेल के साथ पढ़ाया है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेविस एसिड वी जनरली जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल्स। हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो लेविस एसिड है। अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाई वी यूज लेविस एसिड इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है इनके अंदर हम लोग लेविस एसिड क्यों यूज करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास बेंजीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड मौजूद है। अब सिंपल जो अल्कीन्स है उनके अंदर भी क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन में जब इलेक्ट्रोफाइल्स का जो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे हम अमूमन लेविस एसिड यूज करते हैं। अगर मैं सिंपल अल्कीन की बात करूँ, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैं बात करूँ सिंपल अल्कीन में, तो वहाँ पे हम लोग कोई लेविस एसिड जो है उनको यूज नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सिंपल अल्कीन में भी डबल बॉन्ड है और बेंजीन के अंदर भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हम लोग क्यों लेविस एसिड को यूज करते हैं, हालांकि वहाँ पे भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, लेकिन वहाँ पर हम लोग लेविस एसिड यूज नहीं करते हैं। तो इनका रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स, इनका रीजन ये है कि हम सब जानते हैं बेंजीन जो है एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। बेंजीन क्या है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। इनके अंदर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनके अंदर रिजोनेंस का फिनोमेना जो है वो अंदर इनके अंदर मौजूद होता है। तो इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से बेंजीन को रिएक्शंस कराने के लिए, बेंजीन को एक्टिवेट करने के लिए हम अमूमन एक वीक इलेक्ट्रोफाइल्स यूज नहीं कर सकते हैं। बेंजीन के डबल बॉन्ड पर अटैक करने के लिए हम अमूमन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स की एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये जो लेविस एसिड है ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी वजह से जो बेंजीन है इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से, इनकी लेस रिएक्टिविटी की वजह से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स है ये हम लोग किसकी मदद से बनाते हैं, ओनली बाय द हेल्प ऑफ लेविस एसिड। दैट्स व्हाई वी जनरली यूज लेविस एसिड इन दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। तो ये इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स, रीजन है। सही है, तो क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है जो मेरे पास क्या है, हम सब जानते हैं ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है। मेरे पास क्या है, हेलोजिनेटिंग एजेंट्स है। हम सब जानते हैं कि क्लोरीन के अंदर क्या होता है, 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने डियर स्टूडेंट्स, 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होगा, ये इस क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा काम सिर्फ इसके साथ है। अब मैं इसको मिलाता हूँ किसके साथ, AlCl3। ये क्या है, लेविस एसिड है। अब ये लेविस एसिड ये इलेक्ट्रोफाइल्स बनाता है। किस तरह बनाता है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लेविस एसिड होते हैं, लेविस एसिड से मुराद क्या होते हैं, लेविस एसिड और वो स्पीशी को बोलते हैं जिनके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने की सलाहियत हो। यानी लेविस एसिड क्या है डियर स्टूडेंट्स, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज।
वो स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेविस स्पीशीज। ये जो लेविस स्पीशीज है ये क्यों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इनके बिहाइंड क्या रीजन है, इनके अंदर वो कौन सी चीज है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उनके अंदर जो लेविस एसिड के अंदर जो फैक्टर्स हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज वीकेंट ऑर्बिटल्स। तो लेविस एसिड के पास क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा वीकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। उसी वीकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर वो क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। किस तरह उनके पास वीकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। ये क्या है, ये एल्यूमिनियम है। हम सब जानते हैं एल्यूमिनियम को एटॉमिक नंबर कितना है डियर स्टूडेंट्स, 13 है, यानी 13 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किस तरह है, कुछ यूं है इसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, 1s2 2s2 2p6 3s, ये हुए 10 और 10 12 और 3p1। डियर स्टूडेंट्स क्या है, हम सब जानते हैं ये एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सही है, ये क्या है मेरे पास 2 2 10 4, ये 10 12 13, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। अगर मैं इसको ब्लॉक वाइज ब्लॉक्स में लिखूं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, 1s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ये है। फिर 2s, देखिए डियर स्टूडेंट्स 2s, यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर मेरे पास P है। हम सब जानते हैं कि P के अंदर फिर मजीद 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। वो कौन से हैं वो 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक जो है 2px है, दूसरा 2py है और तीसरा 2pz है। सी अब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ये है डियर स्टूडेंट्स, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये हुए 6। अब बारी है 3s की, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है डियर स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सी अब बारी है 3p के, यहाँ पे फिर मजीद मेरे पास क्या है, 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 3py 3px 3py एंड 3pz, ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, 3pz है। सही, अब p के अंदर सिर्फ मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सही डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन द ग्राउंड स्टेट, नॉट एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ, एक्साइटेड स्टेट से मुराद क्या है कि जब ये जो 3s इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाए किसकी तरफ, टुवर्ड्स ये जो खाली वैकेंट ऑर्बिटल से 3py यहाँ पे आ जाए। अब ये क्या है, इसके एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसूल के मुताबिक अगर आपके पास डीजेनरेटिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हो, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 3s है, फिर क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। तो अब एल्यूमिनियम के पास कितने टोटल अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स, टोटल इनके पास 3 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है डियर स्टूडेंट्स, एक ये है और एक ये है, टोटल 3 है। तो इसी वजह से जो एल्यूमिनियम है वो कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, जनरली ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो क्लोरीन के साथ अभी यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 3 बॉन्ड्स, AlCl3। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो AlCl3 है ये हुआ एक क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड जो ये है, ये हुआ दूसरे क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड जो ये है, और ये हुआ तीसरे क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड जो ये है। सही है डियर, अभी अगर मैं इसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन करूं, यहाँ पे स्टिल एक जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो खाली पड़ा हुआ है। यानी एल्यूमिनियम के पास अभी जो 3pz यानी 3pz वाला जो ऑर्बिटल्स है इनमें अभी भी एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी अभी तक ये खाली पड़ा हुआ है। तो क्या है, ये जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास अभी भी एक वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या है डियर्स, खाली पड़ा हुआ है। तो वो वैकेंट ऑर्बिटल्स को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स। सही है, ये क्या है, मैं इसको लिखता हूँ। ये क्या है, एल्यूमिनियम के पास अमूमन जो बुक्स के अंदर जो इस तरह बॉक्स आता है, ये जो बॉक्स है ये इस वैकेंट ऑर्बिटल्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है ये एल्यूमिनियम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है।
ये जो क्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये चले जाते हैं इन वीकेंट ऑर्बिटल में। अब ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो इनके ऊपर क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इनसे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, गए हैं। अब इस क्लोरीन के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो फौरन ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज बनता है ये फौरन इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, खींचता है। तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये चीज बनेगा। आप लोग गौर कीजिए, मेरे पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा। अभी देख लो एक चीज क्या बनेगा, AlCl4-1 ये बनेगा, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बनेगा। क्यों, अब ये क्लोरीन इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपने साथ खींचता है, तो इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है, जब ये वाला क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, खींचता है। जब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये एक चीज Cl पॉजिटिव बनेगा। ये क्या है मेरे पास, Cl पॉजिटिव है। क्यों, इस क्लोरीन से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, गए। जब भी एटम से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए हम अमूमन वर्ड यूज करते हैं नियम, क्या, NIUM, नियम वर्ड हम पॉजिटिव चार्ज के लिए यूज करते हैं। अब ये क्या है मेरे पास, क्लोरो है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्लोरो है। क्लोरो के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के हमेशा एंड में क्या आता है, NIUM। तो क्या होगा, क्लोरीनियम आयन होगा। ये क्या है मेरे पास, क्लोरीनियम आयन है, जो क्या है, काम करेगा बतौर इलेक्ट्रोफाइल्स। ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स है। ये वाला जो क्लोरीन मैं कहता हूँ, जो अभी ये वाला क्लोरीन जो आकर इसके ऊपर अटैक करता है, वो बेसिकली मैकेनिज्म के अंदर ये Cl पॉजिटिव होता है। अब ये Cl पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया, ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा ऑन द डबल बॉन्ड ऑफ द बेंजीन। बेंजीन के ऊपर ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो इसी वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है हमारा। यही जो इलेक्ट्रोफाइल्स जो Cl पॉजिटिव जो बना, ये किसकी वजह से बना, ये AlCl3 की वजह से बना है। इसी वजह से लेविस एसिड हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शंस के अंदर यूज करते हैं। क्लियर। वो जो क्वेश्चन मैंने किया था, मैंने कहा जो आयरन का जो लफ्ज मैंने कहा कि जो फेरिक क्लोराइड है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसके बजाय हम लोग क्या करते हैं 2Fe+3LCl2, ये चीज हम लोग क्या करते हैं जनरली यूज करते हैं इसके बजाय। उसका रीजन क्या था डियर स्टूडेंट्स, उसका रीजन ये था कि मैंने कहा ये मॉइस्चर के साथ क्या करता है, मॉइस्चर के साथ क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन करता है डायरेक्ट। मॉइस्चर के अंदर हम सब जानते हैं, मॉइस्चर से मुराद क्या है, नमी है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, H2O होता है। हम सब जानते हैं कि वाटर में भी ऑक्सीजन के साथ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मॉइस्चर मेरे पास मौजूद हो तो मॉइस्चर के अंदर ऑलरेडी जो H2O है वो मौजूद है, और H2O में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। जब मॉइस्चर हो और AlCl3 या ApCl3 को मैंने यूज किया तो क्या होगा, ये जो वीकेंट ऑर्बिटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इस ऑक्सीजन से। अब ये जब ये लेविस एसिड क्या करता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, जब इसका जो वीकेंट ऑर्बिटल्स है वो फिल होता है। अब ये कैसा जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसके साथ बॉन्ड बनाता है, कैसे बना सकता है, ये नहीं बना सकता है। तो इसी वजह से अगर मैं ApCl3 को यूज करूं तो मेरे लिए फिर इस रिएक्शंस का इम्कानात चांसेस है। अगर ये रिएक्शंस हो जाए तो फिर मेरा क्या है, रिएक्शन यूजलेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर अमूमन ये चीज भी यूज करते हैं इसके बजाय। तो ये क्या है, आयरन पाउडर है मेरे पास। सी डियर स्टूडेंट्स, तो जो फ्रीडल क्राफ्ट आइकाइलेशन जो हमारे नेक्स्ट रिएक्शंस है, वहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनहाइड्रस लेविस एसिड यूज करते हैं वहाँ पे। एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर। अगर हमसे पूछे कि इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि फिर ये वीकेंट ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे रिएक्शंस फिर क्या होगा, यूजलेस होगा। टू अवॉइड दिस होल थिंग्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर अपना जो डायरेक्शन है इनको
चेंज करते हैं। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये स्टेप नंबर 2 अभी इस स्टेप नंबर 2 का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। स्टेप का नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या इसे एरिनियम आयन भी कह सकते हैं हम लोग, एरिनियम आयन या कार्बोकेटाइन। स्टेप का नाम क्या भी हो सकता है, कार्बोकेटाइन्स भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये जो स्टेप नंबर 2 है इसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, बेंजीनियम आयन भी हो सकता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एरिनियम आयन भी हो सकता है, कार्बोकेटाइन भी हो सकता है। इन सब नेम्स को आज मैं क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। तो देखिए मेरे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स बना था, अब क्या होगा, ये जो बेंजीन है, ये मेरे पास क्या है, ये जो बेंजीन है और इसका जो हाइड्रोजन एटम है, ये उसका हाइड्रोजन एटम, मेरे पास जो Cl पॉजिटिव यानी क्लोरीनियम आयन, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स बना है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करेगा, जाकर अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड के ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, यानी ये डबल बॉन्ड क्या होगा, अब अटैक करेगा इसके ऊपर। तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये चीज बनेगा, ये क्या है, मेरे पास बेंजीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये हुआ हाइड्रोजन, ये सॉरी यहाँ पे क्लोरीन, ये पॉजिटिव, ये देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये जो कार्बन एटम है और ये कार्बन, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, ये जो ऊपर कार्बन है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर ये कार्बन किसको देगा, Cl पॉजिटिव को देगा। तो जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उनके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो क्या होगा, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो खत्म होगा, इसकी जगह पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज किस वजह से बना, यहाँ से इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन चले गए, वो कहाँ गए, इस कार्बन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स खींच ले और आगे फॉरवर्ड के टू Cl, यहाँ पे क्या बना, एक बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो अब इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब सब जानते हैं कि हमेशा जब भी किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इनके इन द एंड में हम लोग क्या यूज करते हैं, NiUm, नेम वर्ड या IUM, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, फॉर द पॉजिटिव चार्ज ये जो IUM है इनको क्या लगाते हैं, इन द एंड में लगाते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, बेंजीन है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, बेंजीन है, हम सब जानते हैं बेंजीन है। ये बेंजीन नहीं है लेकिन पहले ये बेंजीन था, अब इसके ऊपर Cl अटैक हुआ, तो ये बेंजीन के ऊपर अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे, IUM, जिससे ये क्या बनेगा, बेंजीनियम आयन। तो चूंकि यहाँ पे इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना है तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, बेंजीनियम आयन है। दूसरा इसका नाम क्या है, जो मैंने यहाँ पे बताया है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से क्या मुराद है, यहाँ पे देख लिए इधर डबल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, सिंगल में कन्वर्ट हुआ। हम सब जानते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है सिग्मा में, और प्लस इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसी वजह से इस स्टेप का नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। सही है, सिग्मा बॉन्ड बनने की वजह से और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसका नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बी हो सकता है। तो इसका नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बी है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इसका नाम एरिनियम आयन भी है। एरिनियम से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड एरीन है, एरीन जो है बेंजीन का दूसरा नाम है। एरीन इज द इनअदर नेम ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या है, एरीन है। अब ये क्या है, एरीन है मेरे पास, क्यों, ये सिंपल बेंजीन है, बेंजीन से मुराद क्या है, एरीन। तो एरीन के ऊपर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, IUM, ये क्या हुआ, एरीनियम आयन, यानी सिंपल एरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और इस का नाम कार्बोकेटाइन भी है। कार्बोकेटाइन का रीजन क्या है, कार्बोकेटाइन का रीजन ये है कि जब भी किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हम हमेशा उसे क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइंस, या कार्बोकेटाइंस का दूसरा नाम क्या है, कार्बोनियम आयन।
फिर वही जो एम का वर्ड है वो आ रहा है, नियम में फिर लगा रहा हूँ, यानी कार्बो मीन्स कार्बन, जब कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, देन इट इज कॉल्ड कार्बोनियम। फिर हम नियम वर्ड यूज करते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या है, जब भी किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, नियम या ईएम सिंपल क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो कार्बन एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो इस स्टेप के मुख्तलिफ नाम से जो नेम्स आपको इजी लगता है आप उसी को इसके साथ ऐड करें। आपको अगर बेंजीनियम आयन अच्छा लगता है तो आप स्टेप का नाम दे दो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन। आपका अगर सिग्मा कम्प्लेक्स का नाम अच्छा लगता है तो आप स्टेप को नाम दे दो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स। आपको अगर यूरेनियम आयन का वर्ड जो है नेम जो है इजी लगता है तो आप लगा दो फॉर्मेशन ऑफ यूरेनियम आयन। आपको अगर कार्बोकेटाइंस का वर्ड जो है इजी लगता है तो आप लगा दो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो ये मुख्तलिफ नाम आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने खामखा ये जो वर्ड ये यूज़ करना है, ये आपके लिए क्या है, चॉइस है। तो ये स्टेप नंबर 2 है। अब इसके अंदर जो स्टेप नंबर 2 है हम सब जानते हैं ये बेंजीन है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पॉजिटिव के अंदर। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये क्यों चार्ज कंडीशंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, स्टोरी अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि जो कंजुगेशंस होते हैं, कंजुगेटेड जो सिस्टम होता है, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन मौजूद हो तो फिर उसके अंदर रिजोनेंस का प्रोसेस होगा। जब रिजोनेंस का प्रोसेस होगा तो वहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का प्रोसेस मौजूद हो तो फिर हमेशा वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ कि कंजुगेटेड सिस्टम की पहचान क्या होता है। हमारे पास 7-8 तरह की उनकी क्या है, कंजुगेशंस के लिए शरायत है, कंडीशंस है। तो देख ले जो रेजोनेंस की कंडीशंस है कंजुगेशंस के लिए, उनमें से एक कंडीशंस ये भी है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो, फिर डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड अटैच हो, फिर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो, यानी अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा सिस्टम आ जाए कि क्या हो, डबल बॉन्ड हो, वो डायरेक्ट अटैच हो सिंगल के साथ, वो फिर डायरेक्ट अटैच हो पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो फिर इस तरह कंपाउंड में इस तरह जो सिस्टम है वो कंजुगेटेड होगा, वहाँ पे कंजुगेशन मौजूद होगा। जब कंजुगेशन मौजूद हो तो फिर वहाँ पे ज़रूर क्या होगा, रेजोनेंस का फिनोमेना होगा। तो ये वाला जो कंडीशन है अब ये इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, देखिए डिस्टेंस, ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है डायरेक्ट अटैच है विद सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट अटैच है विद पॉजिटिव चार्ज। तो क्या है, मेरे पास कंजुगेटेड सिस्टम मौजूद है। तो यहाँ पे जब कंजुगेशन मौजूद है तो ज़रूर क्या होगा, रेजोनेंस का फिनोमेना होगा। तो ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं। तो किस तरह बनेगा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये एक स्ट्रक्चर, तो ये बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस क्या है, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ये है ये अब यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये वाले इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला स्ट्रक्चर बने। अब इसके अंदर स्टिल क्या है, कंजुगेशन मौजूद है, क्यों, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला डबल बॉन्ड इस दफ़ा यहाँ पे शिफ्ट होगा तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर इस तरह है, ये क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन, ये Cl क्लोरीन, ये पॉजिटिव। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव। क्या आगे इसके अंदर कंजुगेशन का सिस्टम मौजूद है, चलो हम देखते हैं। ये हुआ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये हुआ डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड, सही है, लेकिन आगे डबल बॉन्ड जो है डायरेक्ट अटैच नहीं है, क्यों, सिंगल के बाद फिर डायरेक्ट क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, सही है, फिर सिंगल बॉन्ड, चलो ये है सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है। अभी यहाँ पे न यहाँ पे डबल
डबल चार्ज पॉजिटिव बॉन्ड है, न यहाँ पे डबल बॉन्ड है, न यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई कंजुगेशन जो है वो मौजूद नहीं है, तो आगे इसके अंदर कोई वो नहीं होगा, तो यहाँ से फिर वो क्या होगा, स्टॉप होगा। तो ये दो क्या बनेंगे, इसके मजीद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये हुआ स्टेप नंबर 2। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे। किस तरह करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चले जाएंगे टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से फिर क्या होगा, जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये H+ बनेगा, और H+ का नाम क्या है, प्रोटॉन है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है ये रिमूव होगा बेंजीनियम आयन से। तो चलिए डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 3, जिसका नाम क्या होगा, स्टेप नंबर 3 का नाम होगा एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। वो प्रोटॉन किससे चले जाएगा, बेंजीनियम आयन से। तो चले नोट करें इसको, नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से मुराद क्या है, रिमूवल यानी निकल जाना, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का निकल जाना। प्रोटॉन से मुराद H+ है। सो जब भी हम हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन भी कह सकते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है कि अब ये जो H+ है अब इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाएगा। क्यों, पहले एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा। जब इसे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब इस H+ के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन है H+ का। सही है। तो स्टेप नंबर 3 को देखते हैं। ये मेरे पास क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, फौरन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। जब इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन H जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ Cl रह जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये H+ की फॉर्म में रह जाएगा। सही है, सिंपल क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे फौरन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये कार्बन फिर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो फिर फौरन ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होगा वो खत्म होगा। अब यहाँ पे H+ क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। क्यों, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, वो ये कार्बन खींच लेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, H+। यानी इस स्टेप के अंदर क्या हुआ, प्रोटॉन रिलीज हुआ। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 4 जो है, स्टेप नंबर 4 के अंदर ये जो प्रोटॉन है ये यूज होगा। तो नाम क्या होगा स्टेप नंबर 4 का, रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो क्या होगा, रीजेनरेट होगा। क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट जो है, जो लिविस एसिड मेरे पास यूज हुआ उसका क्या काम क्या है, वो बतौर कैटलिस्ट यूज हुआ है। तो ये जो Cl4-1 ये कैटलिस्ट मैंने यूज किया था। सही है। तो क्या होगा, यहाँ पे Cl- एक क्लोरीन जो है एक्स्ट्रा है, तो होगा क्या, ये जो स्ट्रक्चर है जो AlCl4 है, अगर मैं इसको ओपन करूं आप लोगों के आसानी के लिए, तो ये होगा इस तरह है ना। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये मिलेगा किसके साथ, Cl- के साथ। तो क्या बनाएगा, एक चीज तो हेलोजन एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, दूसरा चीज क्या बनेगा, AlCl3, वापस वही एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, जो एसिड मेरे पास लिविस एसिड यूज हुआ था बतौर कैटलिस्ट, ये वापस वही यूज हुआ। तो स्टार्ट में ये जो चीज AlCl3 था, इसी ने रिएक्शंस को क्या किया, एक्टिवेट किया, शुरू किया, हमारा कैटलिस्ट बनाने में इसने हेल्प किया। ये रिएक्शंस को क्या किया, स्टार्ट किया, शुरू में यूज भी हुआ,
हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स बनाने में। अब इन द एंड वापस वही चीज़ बना, तो वो चीज़ जो रिएक्शंस में हिस्सा ले और वापस उसी तरह बिल्कुल वही चीज़ ओरिजिनल हालत में आ जाए, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, कैटलिस्ट। तो ये सिंपल क्या है डिफरेंस, ये कैटलिस्ट है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शंस, इट इज़ वेरी इजी। तो ये मैंने क्लोरीन का एडिशन किया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। सिमिलरली ब्रोमीन का बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस है, बिल्कुल यही प्रोसेस है, यही मैकेनिज्म है। इवन जो आयोडोनेशन का प्रोसेस है वहाँ पे क्या होगा, हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, एसिडिक मीडियम यूज़ करेंगे। बाकी जब हम लोग उसको इलेक्ट्रोफाइल्स को बनाएगा यानी आई पॉजिटिव को बनाएगा, बाकी मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरह फिर ये होगा। सही है, तो ये क्या है, इसका मैकेनिज्म है। अब ये एक और पॉइंट में डिस्कस करूँगा, चलो वो पॉइंट। तो चले अभी आते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैंने क्वेश्चन किया कि हम लोग डार्कनेस क्यों यूज करते हैं इन रिएक्शंस यानी हेलोजिनेशन के अंदर, तो चले अभी हम उसी पॉइंट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी मैं एक ऐसा रिएक्शन ले रहा हूं जिसमें मैं क्या करता हूं, जो डार्कनेस है उसके बजाय मैं क्या करता हूं, लाइट को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। तो क्या है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास क्या है, वही सिंपल बेंजीन मॉलिक्यूल है। मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है। अब ये इसको मैं मिला रहा हूं किसके साथ, क्लोरीनेशन का प्रोसेस कर रहा हूं से। ये मेरे पास क्या है, Cl यानी Cl2 है। अभी इस टाइम मैं क्या कर रहा हूं, क्या यूज करता हूं, यूवी अल्ट्रा वायलेट लाइट को मैं क्या करता हूं, अल्ट्रा वायलेट को यूज करता हूं, प्लस में और क्या दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, पिछले जो प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने किया था, रिएक्शन जो किया था, उसके अंदर क्या था, जो मेरे पास ये हाइड्रोजन एटम था बेंजीन का, ये जो हाइड्रोजन एटम था ये रिप्लेस हुआ बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लोरीन एटम। जब ये किस टाइम होगा ये रिएक्शन उस टाइम सिर्फ पॉसिबल है जब मैं क्या यूज करूं, एक तो मैं डार्कनेस यूज करूं, दूसरा मैं क्या यूज करूं, लेविस एसिड यूज करूं एज अ कैटलिस्ट। अब इस टाइम मैं क्या कर रहा हूं, डार्कनेस और लेविस एसिड को रिमूव कर रहा हूं, इसके बजाय मैं क्या करता हूं, अल्ट्रा वायलेट लाइट ले रहा हूं प्लस इसको हीट दे रहा हूं। मतलब क्या है कि मैंने हॉट बेंजीन लिया और इसको पास किया किसका, उसके अंदर मैंने क्या पास किया, क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है, गैस है, क्लोरीन गैस, उनके बबल्स मैंने थ्रू दिस हॉट बेंजीन क्या किया, पास किया। तो क्या होगा, जो प्रीवियस रिएक्शंस था उनके अंदर किस तरह हुआ, ये जो हाइड्रोजन था ये इस क्लोरीन से रिप्लेस हुआ। लेकिन इस दफा क्या होगा हमारे पास, इस दफा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ और बनेगा, हमारे एक्सपेक्टेशन से कुछ और बनेगा। यानी हमारा ख्याल था कि अभी भी मैं क्लोरीनेशन का प्रोसेस करवा रहा हूं, लेकिन अभी क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के बजाय एडिशन रिएक्शन होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन होगा, Cl। चले यहाँ पे मैं 3 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं क्लोरीन के, 3 मोल्स ले रहा हूं। तो क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल बना डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या बना, ये मॉलिक्यूल बना। इसके हाइड्रोजन एटम को भी मैं क्या कर रहा हूं, शो कर रहा हूं। चलिए ये क्या है, इसके हाइड्रोजन एटम है, मैंने इसको भी शो किया। तो क्या हुआ, सिंपल अब इस टाइम जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बजाय एडिशन रिएक्शन हुआ। एडिशन रिएक्शन से मुराद क्या है कि जो डबल बॉन्ड था बेंजीन का, अब वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड। तो एडिशन रिएक्शंस किसके अंदर होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो अल्कीन और अल्काइंस जो होते हैं उनके अंदर अमूमन कौन से रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शंस होते हैं। वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती है, वहां पे कौन से रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शंस। यहां पे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेंजीन के अंदर तो भी क्या है, डबल बॉन्ड है, यहां पे भी तो क्या होना चाहिए, एडिशन रिएक्शंस होना चाहिए, जिस तरह सिंपल अल्कीन्स में होता है। लेकिन ये इस तरह नहीं है, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर मौजूद है ये उस तरह डबल बॉन्ड नहीं है जिस तरह सिंपल अल्कीन और अल्काइन के अंदर होते हैं। बिकॉज रीजन क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कंजुगेशन यानी रिजोनेंस वाला डबल बॉन्ड है, दिस इज नॉट द डबल बॉन्ड ऑफ सिंपल अल्कीन एंड अल्काइन। तो इसी वजह से अगर मैं क्या करूं, ये जो डबल बॉन्ड अगर मैं इसको ब्रेक अप करूं जिस तरह यहां पे ब्रेक हो रहा है, तो अब ये जो कंपाउंड है बेंजीन ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल कंपाउंड है। अब ये जो है कन्वर्ट हो रहा है साइक्लो
जो साइक्लो अल्केन है उसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्यों कन्वर्ट हो रहा है, इसके पीछे जो है हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है उनको यूज करते हैं, प्लस क्या देते हैं, बेंजीन को ईट देते हैं, यानी हॉट बेंजीन हम क्या करते हैं इस रिएक्शंस के अंदर यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने डार्कनेस के बजाय क्या यूज किया, अल्ट्रा वायलेट लाइट रेडिएशन प्लस हीट, इन दोनों को अगर मैंने यूज किया तो जो क्लोरीनेशन का फिर प्रोसेस होगा बेंजीन के अंदर वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं करेगा, बल्कि कौन सा प्रोसेस फिर होगा, सिंपल एडिशन प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा। तो अब ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये एडिशन प्रोडक्ट है। क्यों एडिशन प्रोडक्ट है, यहाँ पे इस बेंजीन के अंदर जो 3 डबल बॉन्ड थे वो तीनों कन्वर्ट हुए किसके अंदर, सिंगल्स के अंदर। तो ये क्लोरीन ये हुआ, एक क्लोरीन ये, टोटल मेरे पास अभी कितने क्लोरीन ऐड हुए, 6 एटम क्लोरीन के ऐड हुए। बिकॉज एक डबल बॉन्ड जो है 2 क्लोरीन एटम को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो मेरे पास टोटल 3 डबल बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, तो ये 6 क्लोरीन एटम को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो रीजन ये है कि हम लोग जो एलोजिनेशन होते हैं उनमें हम लोग क्या यूज करते हैं, डार्कनेस यूज करते हैं, प्लस लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। इस रिएक्शंस के अंदर अगर मैंने क्या किया, क्लोरीनेशन के अंदर अगर मैंने लेविस एसिड को रिमूव किया प्लस डार्कनेस को मैंने रिमूव किया, इसके बजाय मैंने यूवी जो रेडिएशन प्लस हीट अगर मैंने लगा दिया उन दो के बजाय, तो फिर मेरे साथ जो सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है वो नहीं होगा, उसके बजाय फिर सिंपल एडिशन रिएक्शन होगा। तो बेंजीन के अंदर क्या होगा, एडिशन रिएक्शन उस टाइम पॉसिबल है जब मैं क्या यूज करूं, यूवी रेडिएशन प्लस हीट यूज करूं। तो ये मेरे पास क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम है हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। से ये क्या मेरे पास साइक्लो अल्केन है, से साइक्लो हेक्सेन 6 मेंबर वाला है, तो मैं यहाँ पे हेक्सेन लगा रहा हूँ। अगर आप इसका पोजीशन शो करना चाहते हैं तो नंबरिंग दिए, तो किसी भी तरफ से आप दे सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, फिर इस तरह होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सान। सी 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। ये मेरे पास क्या बना, एडिशन प्रोडक्ट। ये जो एडिशन प्रोडक्ट है ये किस चीज से बना, यानी बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड थे वो कन्वर्ट हुए सिंगल के अंदर। तो ये इसके पीछे क्या है डियर स्टूडेंट्स, कहानी है। अब चलिए चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि अब उस एग्जांपल के अंदर क्या होगा तो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये जो एलोजिनेशन है, ये सारे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये बहुत इजी है, सबके मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ एक ही तरह के हैं। सही है। तो अभी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं करूंगा हेलोजिनेशन का प्रोसेस इन दी अल्काइल बेंजीन। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग्स क्या होगा, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन इन अल्काइल बेंजीन। अब अगर मेरे पास अल्काइल बेंजीन हो तो फिर हेलोजिनेशन किस तरह होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए मेरे पास क्या होगा, अभी मैं इसी हेलोजिनेशन को पास आउट करूंगा या कैरी आउट करूंगा किसके अंदर, अल्काइल बेंजीन के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्काइल बेंजीन से क्या मुराद है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, सिंपल एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, हम सब जानते हैं ये मेरे पास क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं क्या करूं, बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ एक आर ग्रुप को अटैच करूं, नाउ इट इज कॉल्ड अल्काइल बेंजीन। ये मेरे पास क्या है, अल्काइल बेंजीन है। अल्काइल बेंजीन से मुराद क्या है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच है विद द बेंजीन। ये मेरे पास क्या है, बेंजीन। तो जो आर ग्रुप है मेरे पास वो कुछ भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप। आपके पास ये CH3 भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, और आपके पास CH3CH2, आपके पास इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, आपके पास प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये आपके पास
मुख्तलिफ ग्रुप हो सकते हैं आर। तो अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं अल्काइल बेंजीन का, वो क्या है मेरे पास, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है मेरे पास, अभी जो मैं अल्काइल बेंजीन ले रहा हूं वो मेरे पास क्या है, देखिए ये बेंजीन है, इसको मैं मिला रहा हूं आर, इसके साथ मैं क्या मिला रहा हूं, CH3 मिला रहा हूं। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, मिथाइल बेंजीन है, यानी बेंजीन के साथ इस टाइम क्या अटैच है, CH3 मेरे पास क्या है, आर ग्रुप है। या इस कंपाउंड का जो स्पेशल इंपॉर्टेंट अपना नाम है वो क्या है, टाउलिन है डियर स्टूडेंट्स। क्या है इस कंपाउंड का नाम, टाउलिन है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूं, इसके अंदर क्या कैरी आउट करता हूं, क्लोरीनेशन का प्रोसेस कर रहा हूं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, जो हेलोजिनेशन है उसमें हम क्लोरीनेशन और ब्रेमिनेशन का प्रोसेस कैरी आउट करता है। जो फ्लोरिनेशन है वो बहुत विगोरियस, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। ऑन द अदर साइड जो आयोडाइनेशन है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, अमूमन जो है क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को स्टडी आउट करते हैं। तो अभी देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं टाउलिन यानी अल्काइल बेंजीन के साथ क्या मिलाऊं, क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलाऊं, तो सही है, अभी मेरे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्या कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, मैं मिथाइल बेंजीन यानी अल्काइल बेंजीन के साथ मिला रहा हूं क्लोरीन मॉलिक्यूल या ब्रोमीन मॉलिक्यूल, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अभी यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि अल्काइल के बेंजीन के साथ जब क्लोरीन में मिलाऊं तो प्रोडक्ट क्या होगा, आप डायरेक्ट ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन ऑन दी कैटलिस्ट यूज। ये रिएक्शंस जो है बुनियादी तौर पर आपके कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है कि आप इस रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट क्या यूज करना चाहते हो। सपोज अगर मैंने यहाँ पे क्या यूज किया डियर स्टूडेंट्स, वही FeCl3 यानी पेरिक्लोराइड। पेरिक्लोराइड क्या है मेरे पास, ये लेविस एसिड है। अगर मैंने लेविस एसिड को यूज किया प्लस क्या यूज किया, डार्कनेस यूज किया, तो अब आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, सिंपल वही एलोजिनेशन रिएक्शंस, जिस तरह सबसे पहले हमने रिएक्शन नंबर 1 के अंदर क्या किया, स्टडी किया था। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब इस टाइम क्या होगा, एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ होगा, उसी तरह रिएक्शंस होगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या है, मौजूद है, सी डियर स्टूडेंट्स। तो ये अभी अगर मैंने पेरिक्लोराइड प्लस डार्कनेस यूज किया तो उस टाइम फिर क्या होगा, रिएक्शन होगा, एलोजिनेशन होगा, यानी सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने माइंड में रखना है, वो ये है कि आपके पास अगर पहले से मौजूद मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मौजूद हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से मुराद क्या है कि ऑलरेडी बेंजीन के साथ एक और ग्रुप जो है ऑलरेडी से मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये जो बेंजीन है इसके साथ ऑलरेडी जो CH3 है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी से मौजूद है। जो प्रीवियस एग्जांपल्स हमने किए थे वहां पे सिर्फ सिंपल बेंजीन था, लेकिन इस टाइम में क्या बना रहा हूं, बेंजीन के साथ एक और एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऑलरेडी क्या होते हैं, अटैच होते हैं। बिकॉज मैं क्या ले रहा हूं, अल्काइल बेंजीन ले रहा हूं। तो इस केस में आपके साथ जो एलोजिनेशन का प्रोसेस होगा तो फिर आपने बहुत एहतियात करना है कि ये जो क्लोरीन एटम आएगा, जो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेगा, वो किस कार्बन से, इस कार्बन से रिप्लेस करेगा या इस कार्बन से या इस कार्बन से या इस कार्बन से। ये जो प्रोसेस होगा फिर आपने क्या करना, बहुत एहतियात करना है। उस टाइम आपने फिर क्या फॉलो करना है, ओरिएंटेशन को देखना है। ओरिएंटेशन क्या है ये हम लोग इंशाल्लाह डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स जो है कुछ दिनों में आने वाले जो है वो क्या है, यही ओरिएंटेशन के बारे में है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो क्लोरीन जो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा वो दो जगहों से रिप्लेस करेगा। किस किस, एक अर्थो पोजीशन से, दूसरा कौन से पोजीशन से, पैरा पोजीशन से, सही है। तो ये क्या है मेरे पास, ये अर्थो पोजीशन है, ये मेटा, ये
फिर मेरे पास क्या है, पैरा है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये जो क्लोरीन अब आएगा, ये तो या इस हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, इस कार्बन से रिप्लेस कर सकता है, या इस कार्बन से। इस कार्बन से कभी भी वो क्या कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता है, बिकॉज जो मेरे पास CH3 है वो अर्थो पैरा डायरेक्टर्स है। तो सही है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता हूँ, सी और डीप में इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ओरिएंटेशन जो अर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर से वो एक और सेपरेट टॉपिक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा डियर स्टूडेंट्स वो इस तरह होगा कि ये HCl ये आपस में मिलेंगे और ये जो क्लोरीन जो इलेक्ट्रोफाइल्स है अब ये अटैच होगा विद दिस कार्बन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। सी डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास CH3 ऑलरेडी से मौजूद था, अब यहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा। सी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या अटैच होगा, क्लोरीन अटैच होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। सी डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बना, यानी सब्स्टिट्यूशन का वही सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शंस होगा। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये 1 ये 2 3 4 5 6, प्रोडक्ट का नाम है 2-क्लोरो मिथाइल बेंजीन। 2-क्लोरो मिथाइल बेंजीन, ये क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम है। सी डियर स्टूडेंट्स, अगर ये यहां से हाइड्रोजन चला गया तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो क्लोरीन एटम है फिर वो यहाँ पे अटैच होगा, फिर मेरे पास जो पोजीशन होगा वो कौन सा होगा, चौथा पोजीशन होगा। सी अगर ये क्लोरीन एटम यहाँ पे अटैच हुआ, यानी यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया, तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा जिसका नाम होगा 4-क्लोरो मिथाइल बेंजीन। तो उस तरह प्रोडक्ट भी क्या है, पॉसिबल है। दो प्रोडक्ट के दो मिक्सचर बनेंगे। जब मैं टॉल्यूइन को क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्ट करवाऊं फेरिक क्लोराइड और डार्कनेस की मौजूदगी में, तो मेरे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी मिक्सचर बनेगा। एक इस तरह प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट किस तरह होगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए CH3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इस टाइम ये हाइड्रोजन भी क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। सही है, तो फिर प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन 4 पर अटैच है, तो 4-क्लोरो मिथाइल बेंजीन, ये क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम होगा। सी डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह होगा। अभी क्या होगा, देखिए अभी कुछ और डिस्कस करेंगे इसी रिएक्शंस को, थोड़ा बहुत और क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, घुमाएंगे। जब हम किसी चीज को नहीं घुमाएंगे तो कभी हम नहीं सीख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसके साथ और खेलेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या है मेरे पास, वही बेंजीन है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास बेंजीन है, इसके साथ CH3 मैंने लगाया, तो ये क्या है, टॉल्यूइन है। सी डियर स्टूडेंट्स, ये मैं क्या रहा हूं, Cl2 यानी क्लोरीन के साथ मिला रहा हूं। अब क्या होगा इस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करें। इस टाइम मैं क्या करता हूं, लेविस एसिड और डार्कनेस के बजाय क्या करता हूं डियर स्टूडेंट्स, UV प्लस हीट इस्तेमाल करता हूं इस रिएक्शंस के अंदर। क्या, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्लस हीट में क्या करता हूं, दे रहा हूं। तो अब रिएक्शन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या होगा, उसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बजाय क्या होगा, एडिशन रिएक्शंस। हम शायद यही सोचते हैं कि क्या है मेरे पास, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्लस हीट है, तो हम सोचते हैं क्या फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के बजाय एडिशन होगा, शायद हम इस तरह सोचते हैं। फिर क्या है हमारे रिएक्शंस, अभी इस तरह नहीं है। पहले हम क्या कह रहे थे कि अगर आपके पास क्लोरीनेशन हो, अल्ट्रावायलेट प्लस हीट हो, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एडिशन का प्रोडक्ट होगा। लेकिन इस पर क्या होगा, एडिशन के बजाय फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका रीजन क्या है, रीजन है अभी मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। देख स्टूडेंट, जो एडिशन प्रोडक्ट मेरे पास बना था प्रीवियस एग्जांपल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन मॉलिक्यूल था। लेकिन इस टाइम क्या है डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल बेंजीन है। तो स्टोरी मुख्तलिफ होगा। अगर वो सिर्फ बेंजीन है, इसका कुछ और रिएक्शंस होगा। अगर यहाँ पे अल्काइल बेंजीन है तो जरूर अब इसका रिएक्शंस कुछ और होगा। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इस दफा फिर क्या होगा,
हमारे पास एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होगा। किस तरह सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होगा? देखिए ये जो CH3 है, ये CH2H मैं इस तरह लिख रहा हूं। सही है डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा इस टाइम ये होगा, ये जो हाइड्रोजन और ये जो क्लोरीन है ये आपस में मिलेगा और ये जो चीज है मेरे पास ये आकर अटैच होगा किसके साथ? इस हाइड्रोजन के साथ। देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ, CH3 से चला गया, इस क्लोरीन के साथ मिला तो एक चीज क्या बना डियर स्टूडेंट्स? HCl बना। प्लस क्या बना, ये जो क्लोरीन है अब ये आकर अटैच हुआ इस हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हुआ? ये प्रोडक्ट बना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड अब क्या है, मैं इसको यहां पर इस तरह लिख रहा हूं, CH2 इसके साथ अटैच है Cl क्लोरीन, तो ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? बेंजाइल क्लोराइड। क्या बना मेरे पास? बेंजाइल क्लोराइड बना। बेंजाइल क्लोराइड मेरे पास क्या बना? प्रोडक्ट बना। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कह रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन, आप कह रहे हैं कि अभी कोई एडिशन नहीं होगा। चलो नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि एडिशन नहीं होगा, सही, ये पॉइंट तो सही है, एडिशन नहीं होगा। अगर एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा, फिर सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन हुआ। क्यों? ये CH3 था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ किसकी मदद से? क्लोरीन के साथ। सही है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन हुआ। अभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन हो रहा है वो फिर क्यों बेंजीन के अंदर नहीं हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है? यानी अगर सब्स्टिट्यूशन है, चलो एडिशन नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन हो रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि अब ये हमारा टॉपिक किसके मुतालिक है, किसके मुताबिक है? बेंजीन के मुताबिक है। हम सब्स्टिट्यूशन स्टडी कर रहे हैं बेंजीन के अंदर। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट बेंजीन से चला गया टुवर्ड्स दिस CH3। अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो इसके अंदर क्यों नहीं होता है? इस पार्ट के अंदर सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? डायरेक्ट उधर शिफ्ट हुआ। तो इसका रीजन क्या है? यानी ये क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, उसके बजाय डायरेक्ट वो CH3 वाला, तो उसका रीजन है। रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स? रीजन ये है, देखिए ये मेरे पास जो टाउलिन का मॉलिक्यूल जो है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये मेरे पास उसी मॉलिक्यूल को मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। ये मेरे पास क्या है? CH3 जो टाउलिन है, देखिए मैं लंबा करके बढ़ा रहा हूं, ये मेरे पास क्या है? टाउलिन है। सही है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये मेरे पास क्या है? टाउलिन का मॉलिक्यूल्स है। अभी देखिए अगर मैं इस तरह करूं कि ये जो डबल बॉन्ड है या एक कार्बन का इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं, तो फिर मेरे पास क्या बनेगा? मैकेनिज्म के अंदर इंटरमीडिएट स्टेप बनेंगे जिसके अंदर जो डबल बॉन्ड है रेजोनेंस वाला, जो बेंजीन का डबल बॉन्ड है, जो पाई सिस्टम है, वो डिस्ट्रॉय होगा। जिस तरह हमने मैकेनिज्म के अंदर पढ़ा था, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो क्या होगा? ये जो सिस्टम था वो थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते थे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस का प्रोसेस कंटिन्यूड था, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा था वहां पे जो डबल बॉन्ड था बेंजीन का वो डिस्टर्ब हो रहा था, वो खत्म हो रहा था। जो एक कार्बन था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो क्या होगा अब इस टाइम के अंदर डियर स्टूडेंट्स कि ये जो बेंजीन है हम इसको बचाएं इनके बॉन्ड टूटने से, तो क्या होगा? अब इस टाइम सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन इसके अंदर होगा। इसके पीछे रीजन देखिए डियर स्टूडेंट्स, रीजन ये है कि ये जो क्लोरीन इसके साथ जो मिलता है, ये जो रिएक्शंस होता है, इट अंडरगोज थ्रू प्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके अंदर प्री रेडिकल का मैकेनिज्म होता है। प्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है? ये फिर एक अलग सा टॉपिक है। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरीन है ये इसके साथ मिलता है, जब ये इससे चला जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? ये जो HCl, चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये जो हाइड्रोजन चला जाता है, कार्बन के पास क्या होता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके पास होता है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? अपने साथ कैरी करता है, यानी इस तरह बनेगा, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो Cl है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट जब इसके ऊपर पड़ता है तो ये टूट जाता है इस तरह, यानी इस क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन होगा डियर स्टूडेंट्स और इसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा। ये बॉन्ड क्या होगा?
ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेरे पास क्या बने, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। यहां से इनके बीच में भी क्या है, बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपना है, क्लोरीन का अपना है, तो ये बॉन्ड बनाएगा, एक चीज क्या बनाएगा डियर स्टूडेंट्स, HCl बनाएगा, वो ये है HCl। अभी क्या है, इसके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस क्लोरीन के साथ भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस स्टेप को देख लूं, ये मेरे पास क्या है, जो इंटरमीडिएट बनता है, इसके अंदर अगर मैं ऑब्जर्वेशन करूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है, ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। किस तरह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है, हम सब जानते हैं जो रेजोनेंस के रूल्स है, उन रूल्स में एक रूल्स ये भी है कि अगर आपके पास इस तरह कंडीशन आ जाए, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एक इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो डियर स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन। ये जो डॉट में लिख रहा हूं इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास अगर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डॉट हो, तो इस तरह ये एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब फिर ये वाला जो कंजुगेशन है, ये जो सिस्टम है, इसके अंदर कंजुगेशन मौजूद होगा, रेजोनेंस होगा। तो वही जो कंडीशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली लाई विद दिस मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो है ये वो वाला कंडीशन मौजूद है। किस तरह, ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये फिर आपका सिंगल बॉन्ड है डियर स्टूडेंट्स, फिर ये डायरेक्ट अटैच है किसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ।